सिंगा हवेली की कहानी में एक अधूरी धुन है, एक ऐसा श्राप जो भी उसे सुनता वो पत्थर का बन जाता। तो कहानी है सुंदरपुर गांव की। यहाँ की सर्द रातें सिर्फ ठंड नहीं, एक अजीब सा डर भी साथ लाती थीं। गांव वाले आग के पास बैठे थे और उनकी आंखों में सिंघा हवेली और चंद्रमुखी का खौफ साफ था। और इसी माहौल से अनजान दो दोस्त विक्रम और सुमित 6 साल बाद गांव लौटे थे अपना घर बेचने। विक्रम को यहाँ आकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर सुमित तो बस अपनी यादों में खोया हुआ था। उनके ऑटो वाले ने भी आगे जाने से मना कर दिया और एक अजीब सी चेतावनी देकर चला गया। घर पहुंचते ही हरिया काका ने उन्हें अंदर खींचा, दरवाजे पर ताले लगाए और बाहर जाने से मना कर दिया। काका ने उन्हें एक खास कमरे से दूर रहने को कहा, जिसे वो एक रास्ता बुलाते थे। उसी रात हवेली की तरफ से एक धुन सुनाई दी, जिसने सुमित को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म अब उसके काबू में नहीं था, कोई और उसे चला रहा था। वो उस धुन में खोया हुआ बंद कमरे की तरफ चल पड़ा, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ। रात के 2 बजे अचानक ठंड बढ़ने से विक्रम की नींद खुल गई। उसने देखा सुमित अपनी जगह पर नहीं था। वो बंद कमरा खुला था और उसका ताला जमीन पर टूटा पड़ा था। विक्रम ने खिड़की से झांका तो देखा सुमित उस डरावनी हवेली की ओर जा रहा था। हवेली के पास सुमित की आवाज बदल गई और गेट अपने आप खुल गए। अंदर का नजारा भयानक था, धुन का राज और उसे सुनने वालों का अंजाम सब विक्रम के सामने था। सुमित अब हवा में था, उस भूतिया सितार की तरफ खिंच रहा था, अगला पत्थर बनने के लिए। तभी हॉल में चंद्रमुखी की आवाज गूंजी। वो सुमित को अपना नया संगीतकार बनाने वाली थी। सुमित को बचाने के लिए विक्रम ने एक खतरनाक फैसला किया, उसे वो सितार तोड़ना ही होगा। उसने पूरी ताकत से मूर्ति फेंकी, निशाना एकदम सटीक लगा और झूमर की रस्सी टूट गई। सितार के टूटते ही वो प्यारी सी धुन एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख में बदल गई। विक्रम ने बेहोश सुमित को उठाया और भागा, क्योंकि पूरी हवेली उनके ऊपर गिर रही थी। अगली सुबह जब सुमित जागा तो सब कुछ शांत था। वो डरावना संगीत और श्राप दोनों खत्म हो चुके थे। कहानी तो वो खत्म हो गई, पर एक सवाल छोड़ गई। क्या वो धुन सिर्फ पूरा होना चाहती थी,